हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोयला। दोस्तों रुकवा झील तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक बंद जल संभर एंडोरिक बेसिन है। इस झील से कोयले के उत्पादन के साथ साथ आभूषण बनाने योग्य अनेक पत्थरों की प्राप्ति होती है। दोस्तों वह जलीय भाग जिसका जल किसी नदियों या सागरों में ना गिराकर अपने ही स्थान पर सरोवर या दलदली व शुष्क क्षेत्र के रूप में स्थिर होते हैं, बंद जल संभर कहलाता है। पूर्व में काला सागर भी एक बंद जल संभर था जो पानी बढ़ने से अपनी सीमाओं को तोड़कर भूमध्य सागर में मिल गया। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सांभर झील भी बंद जल संभर का ही उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोयला के लिए। दोस्तों डोनबास यूरोप महाद्वीप में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र है जो पूर्वी यूक्रेन और दक्षिण पश्चिम रूस में स्थित है। यह क्षेत्र डोनेट्स नदी के बेसिन में स्थित एक महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस का लारेन प्रदेश प्रसिद्ध है। दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लौह व इस्पात उद्योग के लिए। दोस्तों लारेन क्षेत्र फ्रांस के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है जो बेल्जियम, लग्जमबर्ग और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यह फ्रांस का महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है, इसीलिए यह लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। पृथ्वी के कोर में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लौह। दोस्तों भूगर्भ में एल्यूमिनियम के पश्चात दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु लौह है। पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग कोर में सबसे ज्यादा निकेल तथा इसके बाद लोहा पाया जाता है, इसीलिए क्रोड को निफे नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत सिल्वर नहीं होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जर्मन सिल्वर। दोस्तों नाम है जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। दोस्तों जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर, पैक्टॉग, न्यू सिल्वर, अल्पक्का इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह एक मिश्र धातु है जिसमें लगभग 60% तांबा, 20% जस्ता तथा 20% निकिल होता है। इसमें चांदी का कोई अंश नहीं पाया जाता क्योंकि यह चांदी की तरह चमकदार होता है, इसीलिए इसे जर्मन सिल्वर भी कहते हैं। दोस्तों नाम के ऊपर मत जाइएगा, नाम में लिखा है कि जर्मन सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर 1% भी नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सन 1890 ईस्वी में सर्वप्रथम सोने की खोज की गई थी। यहाँ का 70% सोना पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है। कालगोरली एवं कूलगार्डी की प्रमुख स्वर्ण खदानें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है या किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड। दोस्तों यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव रासायनिक अयस्क है। हमारा अगला प्रश्न है, जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। दोस्तों जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गोटैंग प्रांत की राजधानी है। यह क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। दोस्तों जोहान्सबर्ग क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर है। यह स्वर्ण एवं हीरे की या सोने एवं हीरे की खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम का। दोस्तों बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह चिकनी मिट्टी जैसा पदार्थ होता है जो गुलाबी, सफ़ेद और लाल रंग का हो सकता है। बॉक्साइट का रंग उसमें उपस्थित लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। लोहे का अंश कम होने पर बॉक्साइट एल्यूमिनियम निकालने के लिए उपयुक्त होता है, अन्यथा यह लेटेराइट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों कोयला क्षेत्र, और एक तरफ दिया गया कोयला क्षेत्र और दूसरी तरफ दिया गया है देश। दोस्तों डोनेट्स है यूक्रेन में,
डोनेट्स कोयला क्षेत्र है यूक्रेन में, कुजनेटस्क है रूस में, और लंकाशायर कोयला क्षेत्र है यूके में, और सार कोयला क्षेत्र है जर्मनी में। हमारा अगला प्रश्न है, टिन मिलता है, मतलब टिन कहाँ मिलता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों में। दोस्तों, नदी घाटियों के कांप, जलोढ़ के जमाओं में मिलने वाले खनिजों को प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। इसका अधिकांश विस्तार दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है। दोस्तों, विश्व में प्राप्त होने वाली टिन की सर्वाधिक 80% मात्रा प्लेसर निक्षेपों से ही प्राप्त होती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एबरडीन। दोस्तों, एबरडीन स्कॉटलैंड का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसे ग्रेनाइट सिटी, ग्रे सिटी एवं सिल्वर सिटी विद द गोल्डन सैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में उत्तरी सागर में तेल की खोज होने के पश्चात इसे यूरोप की तेल राजधानी या यूरोप की ऊर्जा राजधानी, एनर्जी कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाता है। यहाँ विश्व का सबसे व्यस्ततम हेलीपोर्ट भी स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब में। दोस्तों, रास तनुरा तेल शोधनशाला सऊदी अरब में जुबैल बंदरगाह के निकट स्थित है। 1945 ईस्वी में शुरू की गई यह तेल शोधनशाला फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की सर्वाधिक पुरानी तेल शोधनशाला है। हमारा अगला प्रश्न है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के मध्य स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। दोस्तों, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे कनाडा के मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ती है। इस प्रकार इस रेल मार्ग के अंतर्गत रेलों का संचालन इन्हीं स्टेशनों के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी खनिज सूची अलौह धातुओं को दर्शाती है? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निकेल, जस्ता, तांबा, एल्यूमिनियम। दोस्तों, ऐसी मिश्र धातुएं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है अलौह धातुएं कहलाती हैं। प्रमुख अलौह धातुओं में एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, निकेल, टिन, टाइटेनियम, जिंक, सोना, चांदी, कोबाल्ट आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बाजार आधारित इस्पात उद्योग स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जापान। दोस्तों, जापान के समुद्र तटीय नगरों में अधिकांश लौह इस्पात उद्योग बाजार आधारित है, क्योंकि यहाँ लोहे एवं कोयले के भंडार का अभाव होने के कारण विश्व के कई देशों से उच्च कोटि का लौह खनिज एवं कोयले का आयात किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आर्थिक भूगोल में फुटलूज उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री ऐसे उद्योगों को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से दूरी, परिवहन लागत का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऐसे उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लगाने की अनिवार्यता नहीं होती। सॉफ्टवेयर उद्योग फुटलूज उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉपुलर। दोस्तों, लुगदी पल्प लिग्नाइट रेशा युक्त पदार्थ है जो लकड़ी, रेशेदार फसलों या बेकार कागज से सेलुलोज के रेशों को अलग करके बनाया जाता है। सेलुलोज रेशों को अलग करने की प्रक्रिया यांत्रिक हो सकती है और रासायनिक भी। लुगदी विश्व में सर्वाधिक प्रयुक्त कच्चे पदार्थों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है? दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, याकोहामा। दोस्तों, याकोहामा जापान का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। याकोहामा जनसंख्या की दृष्टि से टोक्यो के पश्चात जापान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जो होन्शु द्वीप के पूर्वी तट टोक्यो की खाड़ी पर स्थित है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है। यह पश्चिमी यूरोप के औद्योगिक देशों को उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को जोड़ता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इसी मार्ग के माध्यम से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। दोस्तों, डेलावरे एक्वेडक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी शैल सुरंग है, जो लगभग 137 किलोमीटर लंबी तथा 13.5 फीट चौड़ी है। यह सुरंग कठोर पत्थरों को काटकर बनाई गई है तथा इससे न्यूयॉर्क शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
दोस्तों एक तरफ दिया गया है लौह अयस्क क्षेत्र और दूसरी तरफ है संबंधित देश। तो दोस्तों लॉरेन लौह अयस्क क्षेत्र संबंधित है फ्रांस से, मिडलैंड संबंधित है यूके से, और किरुना संबंधित है स्वीडन से, और कोस्ताने लौह अयस्क क्षेत्र संबंधित है कजाखस्तान से। तो दोस्तों ये थे खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक से लिए गए थे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और दोस्तों किस टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो टॉपिक भी बताएं ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।